हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी का जन्म माता अंजना और केसरी जी के महल में हुआ था। अंजना माता बहुत धार्मिक और भक्ति भाव में लीन रहने वाली स्त्री थी। माता पिता ने भगवान शिव की भक्ति और आशीर्वाद से हनुमान जी को जन्म दिया। भगवान भोले बाबा की कृपा से हनुमान जी का जन्म हुआ। कोई कोई विद्वान तो ये भी मानते हैं कि भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी का है। दोस्तों, हनुमान जी के पालक पिता पवन देव थे, जिन्होंने उन्हें उड़ना सिखाया। जन्म से ही हनुमान जी में अद्वितीय शक्ति और वीरता थी। बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल और नटखट थे। उन्होंने एक बार जब उनको बहुत तेज भूख लगी, माता अंजना वन विहार में गई हुई थी, तो उन्होंने सूर्य को बड़ा सा फल समझकर मुंह में निगल लिया। दोस्तों, उन्होंने सूर्य को क्यों निगला, इसके जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, क्योंकि एक बार माता अंजना ने हनुमान जी को बताया था कि पका हुआ फल कैसा होता है। सूर्य भगवान की तरफ उंगली उठाकर माता अंजना ने बताया था। तो हनुमान जी तो थे ही शक्तियों वाले नटखट, वे उड़कर पवन पुत्र थे। आसमान में गए, भूख लगी थी और सूर्य देव को ही निगल लिया। उन्हें भूख लगी थी। उनके बाल्यकाल की बहुत सी कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर जब पूरे संसार में अंधेरा छाया, तब जाकर सारे देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे विनम्र विनती करके सूर्य देव को बाहर निकाला। दोस्तों, हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त बने। उन्होंने माता सीता की खोज की, लंका यात्रा करके संजीवनी बुट्टी लाई और सिंहासन संकट में भगवान श्री रामचंद्र की सहायता की। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और वीरता का प्रतीक आज भी पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी पूजा होती है। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में हैं। हर साल 2 अप्रैल यानी कि चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। मंदिरों में इस दिन हनुमान चालीसा, पूजा और प्रसाद वितरण किया जाता है। दोस्तों, यह त्योहार हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और वीरता को याद करने का दिन है। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति करने से व्यक्ति को कभी भूत प्रेत बाधा नहीं आती। दोस्तों, हनुमान जी सच्चे राम भक्त थे। हनुमान जी को और कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल राम नाम ही प्रिय है। दोस्तों, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी भी है कि एक बार एक राजा थे, तो उनसे गलती से जो विश्वामित्र जी थे, राम भगवान के गुरु, उनका अपमान हो गया था। तो अब विश्वामित्र जी ने राम भगवान से उनकी शिकायत की और राम भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर काशी नरेश ने आपका अपमान किया है तो मैं उन्हें दंड दूंगा। दोस्तों, इस पर काशी नरेश बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और वो भटकते भटकते उनको नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि ने कहा कि ऐसा करो, राम भगवान के तीर से आपको कोई नहीं बचा सकता, उनके क्रोध से। जितने राम भगवान विनम्र हैं, उतने ही उनका गुस्सा भी है। आपने भगवान के गुरु का अपमान किया है। तो काशी नरेश कहते अब कैसे बचा जाए। उन्होंने कहा माता अंजना की शरण में चले जाओ। वो अंजना माता की शरण में जाते हैं। अंजना माता वहाँ पे अपना सारा दुख सुनाते हैं कि मुझसे गलती से हुआ। अंजना माता से वे कसम ले लेते हैं। अंजना माता हनुमान जी को बुलाती है। अब हनुमान जी कहते हैं कि माता आपका कहना भी नहीं टाल सकता, लेकिन ये मेरे प्रभु जी का भी अपमान होगा, तो कोई नहीं, मैं स्थिति को संभालता हूँ। दोस्तों, वो काशी नरेश को गंगा जी के तट पर ले गए, जिसमें राम भगवान ने उनको बाण चलाना था विश्वामित्र के संग और पूरी सभाजनों के संग। तो उन्होंने, हनुमान जी ने उनसे कहा कि तुम राम नाम का जप करो। तो काशी नरेश राम 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 का जाप करने लगे
और खड़े हो गए नदी के अंदर। दोस्तों, अब जैसे ही राम नाम का जाप करने लगे काशी नरेश, इतने में राम भगवान का बाण आता, लेकिन काशी नरेश को राम नाम जपते हुए देखकर एक घेरा बन गया, सुरक्षित घेरा। अब वो राम भगवान का बाण भी वापस लौट जाता। देखते ही देखते दोस्तों, सारे देवता, सारे असुरगण, सारी जनता सभी आ गई कि ये क्या, राम नाम का नाम लिया जा रहा है और भगवान राम का स्वयं का बाण छोड़ा हुआ भी वापस हट रहा है, ऐसा क्यों? तब दोस्तों भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, ये सब तुम्हारी ही लीला है, तुमने ही राम नाम लेने को इस काशी नरेश को कहा है। तब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, आपके राम नाम में इतनी शक्ति है, लोगों को भी तो पता लगना चाहिए था कि जो राम नाम रटता है, स्वयं राम का बाण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसी ऐसी लीलाएं, ऐसे ऐसे चमत्कार हनुमान जी की कृपा से होते हैं। लेकिन मन को शुद्ध और चरित्रवान और धैर्यवान होकर ही